हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। देखिए, पिछली वीडियो में हमने अपने सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है, बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि जो हमारा परफेक्ट टेंस होगा, वेदर इट में बी प्रेजेंट, वेदर इट में बी पास्ट और फ्यूचर, तो जो हमारा परफेक्ट टेंस होगा उसमें हमें तीनों के तीनों टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? ठीक है। तो जरा यहां पे देखिए, इन तीनों के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? थर्ड फॉर्म। क्लियर ना? तो देखिए, सबसे पहले अपने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी देखते हैं। हमारे सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, ये वर्ड्स आएंगे और ये वर्ड्स हमें इस बात के बारे में बताएंगे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। सच में? हाँ। देखिए, परफेक्ट टेंस नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट, काम कंप्लीट, परफेक्ट हो गया है ना? तो हमारा काम जब कंप्लीट हो जाएगा, जिन जिन सेंटेंसेस से हमें ये पता चलेगा कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, और वो कब कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट में। तो हम उसमें उसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाएंगे। आया ना समझ में? अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमारे सेंटेंस में सिर्फ यही वर्ड्स होंगे जो हमको ये बता पाएंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में है? नहीं। नहीं। देखिए, कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इस तरह के वर्ड्स। मतलब क्या हुआ? देखिए, बेसिकली इसका मतलब ये है कि लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, इस टाइप के जब वर्ड्स आएंगे तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स हमको इस बात के बारे में बता रहे हैं कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और जैसे ही हमको पता चलता है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में चला जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है कि नहीं? अच्छा, एक और बात देखिए, हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था ना? खाया, पिया, लिया, उठा, बैठा, नाचा, सोया, ये उसकी आइडेंटिटी में आता था। तो हमने देखा था कि ता था, दी थी, ऐसा काम करता था, वो काम करता था। ये वर्ड्स जब हमारे सेंटेंसेस में आते हैं तो हमको पास्ट के इंडेफिनिट में जाना होता है। ठीक है, अच्छी बात है। और लगभग लगभग सिमिलर रूप में हम देखें तो क्या प्रेजेंट का परफेक्ट आपको इसी जैसा नहीं दिख रहा है? तो क्या जरा देखिए, प्रेजेंट का जो परफेक्ट है, खाया है, पिया है, उठा है, बैठा है, नाचा है, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा नहीं हो जाएगा? तो कंफ्यूजन पैदा ना हो उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आई वेंट टू मार्केट, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं और ये प्रेजेंट के परफेक्ट के हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा इनसे। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, माना कि काम खत्म हो गया। देखिए, काम खत्म इसमें भी, कंप्लीट काम इसमें भी दिखाएगा, कंप्लीट काम इनमें भी दिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा, वो यहां पे देखना है। आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, अच्छी बात है, गए भैया मार्केट गए, अच्छी बात है। आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया, अच्छी बात है, गुड बच्चा हो, पूरा काम कर लिया। लेकिन जरा एक बात देखिए, ये जो काम हमारे पास्ट में कंप्लीट हुए थे, इनका कोई इफेक्ट अभी प्रेजेंट में दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। और जब इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो काम हमारा कहां पे हुआ है? पास्ट के इंडेफिनिट में। अब जरा इधर पे आइए। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क सो आई कैन प्ले विद यू नाउ, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब खेल सकता हूं। तो देखिए, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब खेल सकता हूं।
तो जो मैंने अपना काम कंप्लीट किया है, माना कि वो कंप्लीट काम पास्ट की इंसिडेंट है, लेकिन उसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। तो जरा एक बात सोचिए कि पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट किया है इसने, पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट किया है, तो वो इंसिडेंट हमारी कहां पे जाएगी? प्रेजेंट के परफेक्ट में। और जो इंसिडेंट सिर्फ पास्ट का ही हमें इंफॉर्मेशन दे, वो पास्ट के इंडेफिनिट में। आया ना समझ में? देखिए ये प्रेजेंट का परफेक्ट आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला है पास्ट का परफेक्ट, वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे और मन से नहीं समझेंगे, तो आपको पास्ट का परफेक्ट आने से रहा। ऐसे तो नहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल देखा जाए अगर, तो टेंस की जान है। अगर इनको आप अच्छे से समझ गए तो सारे के सारे सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। देखिए हम मानते हैं कि हाँ कुछ चीजें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, लेकिन देखिए आपको कर्म तो अपना करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमने ओवरऑल ये देखा है कि जिन कामों से हमें प्रेजेंट में, जो काम हमारे पास्ट में हो गए हैं लेकिन वो प्रेजेंट से किसी ना किसी रूप में लिंक्ड है। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो आपको इस बारे में बता देते हैं कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में या पास्ट के परफेक्ट में होगा। जैसे कि एक ऑलरेडी एक एडवर्ब की तरह काम करता है और वो हमको बताता है कि आपका काम परफेक्ट ही हो रहा होगा, ठीक है ना? तो देखिए इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज और हैव, या तो हैज का यूज होगा या हैव का। इसका प्रोनाउंसिएशन के लोग हैज बोलते हैं, हैज। ही हैज 4 legs, cow has 4 legs, not has, has एंड भी थर्ड, हमने आपको पहले ही बताया है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, और ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ठीक है ना? अच्छा ये देखिए कि कहां पे हमें हैज का यूज करना है और कहां पे हैव का यूज करना है। देखिए सिंगुलर के साथ में हैज का यूज और प्लूरल के साथ में हैव का यूज। आपको मालूम ही होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और किसी का भी नाम, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आएगा, आई, वी, दे, यू और कोई भी 2 या 2 से ज्यादा नाम। क्लियर ना? तो चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। आशुतोष ने अपना पाठ याद कर लिया है। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में है भी या नहीं। तो देखिए कर लिया है और सिर्फ लिया है नहीं, हमने सेंटेंस को पढ़ के ये पता लगाया कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। आशुतोष ने अपना पाठ याद कर लिया है, कंप्लीट काम, ठीक है ना? हमने आम खा लिए हैं, तो देखिए काम कंप्लीट हो गए हैं, तो हम पता लगा लिया हमने कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के परफेक्ट में है। तो चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आशुतोष, हैज और हैव में से हम इसमें किसका यूज करेंगे, हैज का, क्योंकि आशुतोष सिंगुलर है। याद करना, लर्न, देखिए लर्न, लर्नट, लर्नट। कई लोग ये सोचते हैं कि LEARNED, देखिए LEARNED अगर आप लिखेंगे तो वो एक नाउन बन जाएगा और उसका मीनिंग होता है विद्वान, स्कॉलर। जो विद्वान लोग होते हैं ना उनके लिए लर्नेड, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है लर्नेड। तो आपको लर्नेड नहीं लिखना है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज करना है, और लर्नड, लर्नड इसकी फॉर्म होती है, ठीक है ना? तो आशुतोष हैज लर्नड, यहाँ पे देखिए। हाँ आपको इसमें अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है कि अपना के इंग्लिश क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में मैं एक पोजीशन वाली वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल में ये देखिए आशुतोष, आशुतोष के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, एक हमने मान लीजिए उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज किया, तो वो ही यूज करेंगे या शी यूज करेंगे या दे यूज करेंगे, आप ही बताइए। ही, बिल्कुल सही सोचा। तो यहां पे अगर ही लगाएंगे तो ही के अकॉर्डिंग जो पोजीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, हिज, हिज। और क्या याद किया, ऑब्जेक्ट, लेसन,
क्लियर ना? यहां देखिए, हमने आम खा लिए हैं, तो वी सिंगुलर है। बिल्कुल सही बोले आप, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में क्या लगाना है? हैव। वी हैव खाना, ईट, ईटन। यहां पे हैव भी यूज होता है, खाने के सेंस में हैव का भी यूज हम कर सकते हैं, तो ईटन या हैव। हाँ, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हैड आ जाएगा, ठीक है ना? हमने आम खा लिए हैं, ईटन द मैंगोज। यह आया ना समझ में? वी हैव ईटन द मैंगोज, आशुतोष हैज लर्नड हिज लेसन। क्लियर ना? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मेरी माँ आज सो गई हैं, मैं रामायण पढ़ चुका हूं। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट का है, गई हैं, चुका हूं। तो चलिए इसको बनाते हैं, मेरी माँ अब सो गई हैं। माई मदर हैज और हैव क्या आएगा? हैज। स्लीप की थर्ड फॉर्म बताएगा कोई? स्लेप्ट। वेरी गुड। अब नाउ, मेरी माँ अब सो गई हैं, माई मदर हैज स्लेप्ट नाउ। अयो रात के 11:30 बज गए जी, सो तो जाएंगी। मैं रामायण पढ़ चुका हूं, मैं आए, हैव, आई के साथ हैव। रेड। देखिए, रीड की जो फॉर्म होती है उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी स्पेलिंग सेम रहती है। रीड, रेड, रेड, आर ई डी, बट रीड, रेड, रेड। तो यहां पे इसको क्या पढ़ा जाएगा? आई हैव रेड द रामायणा। Ramayana is a holy book. That's why we should use a definite article before it. The Ramayana. Clear ना? तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। रूल देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज है, यहां तक तो सेम है। उसी के बाद जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब हमें जैसे ही मिली, हमने अपना नॉट लगा दिया। देखिए, नॉट प्लस एमवी थर्ड ऑब्जेक्ट और एटीसी, ठीक है ना? मीन्स क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया है कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के बाद नॉट का यूज कर दिया जाता है। क्लियर ना? देखिए इनके एग्जांपल्स लिखते हैं। अनन्या ने आज अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, आइयो पिटाई गलेगी जी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अनन्या सिंगुलर है तो हैज नॉट, पूरा करना है कंप्लीट, तो कंप्लीट की फॉर्म क्या यूज हो जाएंगी? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, कंप्लीटेड। है जाएगा? नहीं आएगा। गर्ल लड़की के लिए हर, परिएशन देखिए, जब हम अनन्या के लिए कोई प्रोनाउन लेट करेंगे तो वहां ही तो लेट करेंगे नहीं, ही तो मानेंगे नहीं, शी मानेंगे या दे मानेंगे। अब चूंकि वो सिंगुलर है इसलिए शी मानेंगे, और शी के लिए जो अपना की मीनिंग आएगी वो होगी हर, ठीक है ना? क्या? होमवर्क। क्लियर ना? अनन्या हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। देखिए हैज नॉट को हम एब्रिविएट फॉर्म में हैजंट भी कह सकते हैं, HASN', हैजंट। ठीक है ना? अर्पित की बहन ने एक कमरा नहीं सजाया है। देखिए, अर्पित सिस्टर, अर्पित सिस्टर के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा? अरे बिल्कुल हैज आएगा, क्योंकि यहां पे जो मेन नाउन है, रूट वर्ड है, वो क्या है? अर्पित की बहन। बहन क्या है? सिंगुलर, ठीक है ना?
अर्पित सिस्टर हैज नॉट डेकोरेटेड दिस रूम। सजाना, डेकोरेटेड। क्लियर ना? अच्छा, हम लोग इतने सारे सेंटेंस कर चुके हैं प्रेजेंट के परफेक्ट के, लेकिन आप लोगों ने अभी तक एक डाउट नहीं पूछा कि हैज और हैव ये आखिर है क्या। स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि हैज सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में। ऐसा आप लोगों को डाउट नहीं आता है कि हैज सिंगुलर के साथ में क्यों, हैव प्लूरल के साथ में क्यों आता है? तो पूछते क्यों नहीं आप लोग? कमेंट में लिखिएगा। आप जो डाउट्स आते हैं उसको पूछा कीजिएगा। पूछना है। ठीक है ना? चलिए अच्छा देखते हैं। हैव जो है ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। जब हम यहां पे अपने प्रेजेंट के परफेक्ट में हैव को यूज कर रहे होते हैं, वो काम करता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है ना? तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, और हम एक बात जानते हैं कि हमारी जितनी सारी मेन वर्ब होती हैं उन सबकी फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो ये जो हैव है ये कैसा है? प्लूरल है। ये कैसा है? प्लूरल। अब देखिए, हमेशा हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो आएगा नहीं, सिंगुलर भी आएगा। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ऐसा तो बना नहीं देंगे, HAVES, ये तो बना नहीं देंगे। तो क्या किया गया? जो बड़े बड़े अंग्रेज थे उन लोगों ने एक नया वर्ड बना दिया, हैज। इसी से ओरिजिन हुआ है हैज। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रूट वर्ड क्या है, तो रूट वर्ड हमारा हैव है। मेन वर्ड, रूट वर्ड, इसी से ओरिजिन हुई है हैज की। आया ना समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मेरा भाई अभी तक कोटा से नहीं आया है। आयो दीपावली पे आएगा ना जी। माय ब्रदर हैज नॉट कम फ्रॉम कोटा टिल नाउ। My brother has not come from Kota till now. क्लियर ना? सीमा ने लाल किला नहीं देखा है। अच्छा, ये टिल नाउ कहां से आया? ये पता चला ना? अयो तो मैं पूछता नहीं है, मैं आगे चले जाता है जी। पूछा करो जी। टिल नाउ, अभी तक। टिल तक, नाउ अभी। क्लियर ना? सीमा ने लाल किला नहीं देखा है। सीमा हैज नॉट सीन क्या? लाल किला, द रेड फोर्ट। सीमा हैज नॉट सीन द रेड फोर्ट। यूनिक मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर ना? तो इसी के साथ हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर